थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी मैं शानदार टॉपिक के साथ लेकर आया हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत कम समय में ये सॉल्व हो सकता है। मतलब कि जो बनाने में 10 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट समय लगता है, आप उसको सेकेंड में बना लेंगे। ये हाइट डिस्टेंस का बहुत शानदार टॉपिक है। इसको आज आप लोग देखना मत भूलिएगा, और जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा उसी को पूर्ण लाभ मिल सकता है, नहीं तो वो इस थ्योरी को ढंग से नहीं समझ पाएगा। तो चलिए, आज हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ ही कमेंट भी करना, ताकि मुझे उससे कुछ एनर्जी मिलती है। और शेयर करने से क्या होता है कि ग्रुप में ये टीचिंग माहौल, ये जो भी पढ़ाई शिक्षा हो रही मिल रही है, ये सब ग्रुपों में पहुंच जाता है और अधिक से अधिक विद्यार्थी इनका लाभ उठा सकते हैं। और बच्चों देखिए, इसमें सब्सक्राइब और लाइक करने से कोई प्रकार का, किसी प्रकार का फीस, किसी प्रकार का खर्चा नहीं लगता है। बिना खर्चा का बस सब्सक्राइब, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो लाइक एवं बेल आइकन जरूर दबाइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखिए, आज का ये जो हाइट डिस्टेंस जो बताने जा रहे हैं, ये 10वीं क्लास के बोर्ड के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, अगले हर कंपटीशनों के लिए अति उपयोगी है। चाहे वो कंपटीशन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हो, या नौकरी के लिए हो, या जो भी रेलवे हो, बैंक हो, आर्मी हो, या एयरफोर्स का हो, यानी हर कंपटीशनों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये त्रिकोणमिति जो है, मुख्य रूप से केवल संपूर्ण त्रिभुज पर ही आधारित है। इसके अलावा और अन्य किसी त्रिभुज से इनका कोई रिश्ता नहीं है, टच नहीं है। तो चलिए, समकोण त्रिभुज में तो हम बताते हैं कि हर कोण के इस ए के सामने वाले को हम छोटा ए कहते हैं, बी के सामने वाले को छोटा बी कहते हैं, और सी के सामने वाले को छोटा सी कहते हैं। अब इनके आधार पर हम इनका नामकरण रखा गया है, ये लंब, आधार और करण है। लेकिन जैसे ही अगर हम ए का बात करेंगे तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये करण हो जाएगा। अगर हम सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, करण। करण तो वो बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है, वो नहीं बदलता है। लेकिन जैसे हम ए कहेंगे, साइन ए, कोस ए, टैन ए, तो उसके सामने वाला लंब और ये आधार, यानी लंब और आधार ये आपस में बदलता रहता है। और सी कहेंगे तो इसके सामने वाला लंब और ये आधार हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे हम त्रिकोणमिति जो है इस त्रिभुज के आधार पर ही पढ़ते हैं। तो सबसे मेन चीज हम लोग को ये देखना है, इसमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके आधार पर आप लोगों का त्रिकोणमिति बहुत हल्का हो जाएगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि हमको मान निकालना है, कोई भी चीज का मान,
या क्वेश्चन बनाना है कि जैसे ए बी एक दीवार है, ए बी एक दीवार है और ए सी एक सीढ़ी है जो दीवार के शिखर से लगा हुआ है और एक दीवार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, जिसमें दीवार की ऊंचाई मान लीजिए कि 20 मीटर है। तो हमको सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है। सीढ़ी की ऊंचाई यानी इसका क्वेश्चन है कि 20 मीटर लंबी एक दीवार के शिखर से एक सीढ़ी इस प्रकार लगाया गया है कि भूमि से दीवार के पाद बिंदु से दीवार के पाद बिंदु से सीढ़ी की दूरी, दीवार के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर सीढ़ी का दूसरा सिरा लगा हुआ है। दूसरा सिरा भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करें यानी 20 मीटर लंबी एक दीवार के शिखर से एक सीढ़ी इस प्रकार लगाया गया है जो दीवार के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। सीढ़ी की लंबाई यानी ऊंचाई का मतलब उनकी लंबाई, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। अगर सीढ़ी की लंबाई न देकर के कहेगा कि दीवार की दूरी से दीवार के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो जो भी निकालना है तो इसके लिए क्या करना है कि आप लोग को एक हम ट्रिक बता रहे हैं। जैसे tan 30 है तो tan 30 या कोई भी हम ले लेते हैं tan 30 sin 30 cos 30 यानी कोई भी हम चीज ले लेते हैं, तीनों में से कोई sin cos tan। तो ऐसा लेना है कि जिसमें ये लंब आ जाए, क्योंकि लंब दिया है 20 या लंब आए चाहे मत आए उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी हम 30 में लेकर चलेंगे sin 30 cos 30 या tan 30। तो चलिए हम sin 30 ले लेते हैं। तो sin 30 का मान होता है 1/2। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण होता है। तो क्या करना है इसमें, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। इसका 1 हो गया वैल्यू, इसका 2।
तो हम आधार निकाल लेते हैं इस आधार वाले फॉर्मूला पर। तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 2 दूनी के 4 माइनस 1 यानी 3, यानी आधार स्क्वायर बराबर 3। इसलिए आधार बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाला संख्या रूट में, इधर से कोई भी संख्या अगर स्क्वायर में है स्क्वायर जब हटाते हैं तो जाकर उधर रूट में बन जाता है। इस प्रकार ये आधार आ गया √3। बहुत सहज उपाय है, बस 30 डिग्री का साइन का चाहे कॉस का या tan का निकाल लो तो जो आएगा लंब बटा में कर्ण, तो हम तीसरा निकाल लेंगे इसके आधार पर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये समकोण जो त्रिभुज है वो इसका ये जो कोण होता है 90 डिग्री का। जब ये 90 का हुआ तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 90 हुआ तो इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए। ये 30 हो गया तो ये हो जाएगा 60। बस इस तीनों के कोण से मतलब है। अब यहाँ क्या करना है, क्या लिख देना है कि 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री इतना लिख देना है। इसके बाद अब देखना है कि 30 के सामने का वैल्यू क्या है 1। 60 के सामने का वैल्यू √3। 90 के सामने का वैल्यू 2 है। अब हमको जो भी निकालना है आराम से निकल जाएगा। हमको तीनों भुजाओं में से, तीनों दूरी में से, या तो इनकी ऊंचाई मीनार की ऊंचाई निकालना हो, दीवार की ऊंचाई निकालना हो, या दीवार की पाद बिंदु से सीढ़ी की दूरी निकालना हो, या सीढ़ी की लंबाई निकालना हो, कोई भी निकालना हो, हम इसके आधार पर आराम से निकाल लेंगे। अभी इसमें हम कोई भी शर्त नहीं, बस एक ऊंचाई कोई होनी चाहिए, किस लंबाई की लंबाई होनी चाहिए। अगर ये 20 है, ये जो 20 है 30 के सामने वाला 20 है, यानी 1 का जो वैल्यू है वो 20 है। तो 1 का वैल्यू 20, जब 1 का वैल्यू 20 है और हमको निकालना है AC निकालना है। AC किसके सामने है, 90 के सामने है। तो 90 के जब सामने है तो 1 का वैल्यू 20 है, तो 2 का वैल्यू 40 हो जाएगा। इसे गुणा कर देना है, 2 का वैल्यू 40, यानी ये 40 आ गया। सीढ़ी की लंबाई 40 मीटर। अगर ये 20 मीटर है तो सीढ़ी की लंबाई 40 मीटर आ गया। तो इस प्रकार अगर हमको इनकी भी दूरी ज्ञात करना है, तो क्या करना है कि एक का वैल्यू 20 है तो √3 का, तो √3 है इसलिए 20 बटा √3, यानी इनका हर का प्रमेयकरण कर देंगे तो 20 √3 बटा में 3, ये भी हो जाएगा इतना। चलिए इनको हम थोड़ा विस्तार से निकाल कर देखते हैं कि ये जो हम लोग का ट्रिक है कहाँ तक काम कर रहा है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर लंब दिया है, हमको एक कर्ण निकालना है, तो कोई भी हम कौन लेकर चलेंगे, लंब और कर्ण किसमें है, तो cos थीटा में है, sin थीटा में या cosec थीटा में। ये ध्यान देना है कि कौन सा हमको निकालना है। लंब दिया है वो कर्ण निकालना, तो लंब कर्ण किसमें है, तो या तो साइन में है ना तो cos में है। आखिर कोई कहेगा कि भाई आप कैसे क्या साइन 30 लिख दिए, क्यों नहीं tan 30 लिखे, क्योंकि tan 30 लिखेंगे तो लंब बटा आधार। जब हम आपको आधार और लंब से मतलब रहेगा, आधार और लंब की चर्चा रहेगा, तो हम tan लेकर चलेंगे चाहे कोट लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर चर्चा है लंब और कर्ण की, तो लंब और कर्ण की जब चर्चा है तो हम साइन थीटा लेकर चलेंगे या साइन का उल्टा कोसेक थीटा लेकर चलेंगे। तो साइन 30 बराबर होता है लंब बटा कर्ण
20/में h, कर्ण जो है AC है, 30 का मान होता है 1/2, तो 20/में AC, यानी 30 गुणा करेंगे, AC बराबर 20 गुना 40। देखिए यहाँ पर भी हम लोग का मान 40 आ गया है। चलिए, यदि हमको आधा ये निकालना होगा कि दीवार की पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो BC निकालना है, यहाँ लंब दिया है और आधार निकालना है, तो हम tan लेकर चलेंगे। tan 30 बराबर, तो लंब बटा में आधार, आधार नहीं मालूम है, BC है, तो tan का मान होता है √3, तो 20/BC, 30 गुणा करेंगे, यानी BC बराबर 20√3। तो ये जो आया है, हम इसको ऐसे डायरेक्ट करेंगे, तो एक का वैल्यू जो आ जाता है, अब किसी का निकालना है तो उनसे गुणा कर देना है, 20 से गुणा करेंगे तो इनका भी वैल्यू आ जाएगा। 20 से जब गुणा करेंगे तो 20√3, 20 ये 2 है, तो 20 दूनी 40। तो देखिए, एगो 40 आ गया, एगो 20√3 आ गया। इस प्रकार हम एगो ये जो है, ये जो अब साधारण तरीका है, ये पारंपरिक तरीका है जिसके आधार पर निकालते हैं, और एक नया तरीका है, ट्रिक आधार पर निकालना है। तो देखिए, इसमें सबसे मेन चीज है, क्या ध्यान देना है, ये कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर याद रहना चाहिए, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान याद रहना चाहिए कि तीनों कोणों का जोगफल जो है 180 डिग्री होता है। बस इतना से मतलब है, अब बहुत ही इजी आधार पर आराम से निकल जाएगा। तो जो भी आपके लिए सहूलियत है, तो इस तरह से आप ये प्रश्न उठेगा। चलिए अगले क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि यदि हमको ये ऊंचाई दिया है और आधार निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो लंब दिया है, आधार दिया है, तो लंब आधार tan में और कोट में है, tan कोट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको ये लंब दिया है और कर्ण निकालना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो लंब बटा कर्ण किस में है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में है। अगर आधार दिया है, ये नहीं दिया है, और कर्ण दिया है, तो ये आधार और कर्ण किसमें है, तो ये है cos थीटा में और sec थीटा में है। इसलिए हम cos थीटा sec थीटा का नियम लागू करते हैं। अगर मान लीजिए, देखिए आधार दिया है और हमको cos थीटा निकालना है, कर्ण निकालना है, तो cos थीटा बराबर cos 30 लेकर चलेंगे। जब इस तरह से दिया है, तो cos 30 बराबर आधार बटा कर्ण, 20 बटा कर्ण AC है, AC 30 का मान होता है √3, 30 का मान √3/2, तो 20 बटा AC, 30 गुणा √3 गुणे AC बराबर 20 दूना 40। इसलिए AC बराबर 40, ये √3 आ गया बटा में, √3 से गुणा कर लो, हर का प्रमेयकरण करना पड़ता है, तो 40√3 बटा में 3 आ जाएगा। अगर हमको ये आधार दिया है, लंब निकालना है, तो अब हम cos लेकर नहीं चलेंगे, साइन लेकर नहीं चलेंगे, अब हम चलेंगे tan लेकर, क्योंकि tan चाहे कोई भी लेकर चलेंगे tan 30। अब हमको ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पर लेकर चलेंगे tan 30, tan 30 बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब है AB और आधार है 20, 30 का मान होता है 1/√3, तो
AB बटा 20, 30 गुणा तो √3 गुणे AB बराबर 20, इसलिए AB बराबर तो 20√3, AB बराबर 20/√3 होगा। ये जो √3 है ये बाटा में रहेगा, लेकिन जब इनका हर का परिमाण करेंगे तो ऊपर भी √3 हो जाएगा, तब ये आएगा 20√3/3। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और हमने जो ट्रिक का जो विधि बताया है, ट्रिक का मतलब कि ये पहले कोई भी यहाँ पर आप देख लो, ये सिस्टम बिल्कुल इससे अब अलग है। अगर हमको यही चीज ज्ञात करना है अपने ट्रिक मेथड से, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो बस साइन, कॉस या टेन कोई में लेकर चलो। साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2, साइन बराबर लंब बटा में करण, लंब बटा में यहाँ करण लिख दो। और आधार निकालना है तो आधार निकालेंगे उस फॉर्मूला पर, आधार स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2 दूनी के 4 में से घट गया 3 यानी √3 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अब यही करना है इसमें कि ये डिग्री जो है लिख लेना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बहुत तेजी में लिख देना है, कुछ नहीं करना है। और लिख करके अब यहाँ पर देखना है कि 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3 है, और 90 के सामने 2 है। बस उनका मान लिख देना है सामने वाला। इसके बाद अब अगर ये दिया है 20, आधार 20 दिया है, ये भी निकालना है। अगर ये 20 दिया है, कौन? 60 के सामने वाला 20 दिया है, तो √3 का वैल्यू 20 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? जब √3 का 20 है तो 1 का हो जाएगा 20/√3, यानी हर का परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण, यानी 20√3/3। तो 1 का वैल्यू निकालना होगा, तो आ जाएगा हमको 20√3/3। देखिए 1 का वैल्यू, एक मतलब AB है, देखिए AB का मान आया है 20√3/3। अब 1 का वैल्यू जब आ गया, अगर हमको ये निकालना है, करण निकालना है, तो कुछ नहीं, अब करण से गुणा कर देना है, यानी 20√3/3 है, ये है, 2 ले गुणा कर दो तो 20 दूनी 40, 40√3/3। देखिए AC का मान 40√3/3 आया हुआ है। तो ये बहुत सरल तरीका है, इसके आधार पर बहुत भारी से भारी हम हाइट, ऊंचाई, दूरी वाले मैथ बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इसको बार बार निकाल कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, खाली इसमें 30 है, 30 डिग्री है या 60 है, जो भी है, cos 60, tan 60 को ये वो लेकर के उसका मान पहले 2 निकाल लीजिए। लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार निकालिए तो कर्ण निकाल लेना होगा, और लंब बटा कर्ण दिया है तो आधार निकाल लीजिए। तीनों कोणों जो है यहाँ पर लिख दीजिए उनके मान, और जो एगो दिया है उसमें उसके बाद देख लीजिए कि 1 का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे √3 बराबर 20 दिया है, तो इसलिए 1 बराबर, तो √3 इसके बाटा में आ जाएगा, और इनका हर का प्रयोग करने का हो जाएगा। जब 1 का निकल गया तो 2 का निकालना है तो 2 से गुणा करना है, 5 का निकालना है तो 5 से गुणा करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। एक 50 मीटर ऊंचे मीनार को एक व्यक्ति भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु C से जब देखता है तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है, और मीनार की तरफ कुछ दूरी बढ़ने के बाद उसका
कोण का मान 60 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ इस बिंदु से यानी डी बिंदु से जब उस मीनार के शिखर को देखता है तो 60 का कोण बनता है। जब सी बिंदु पर था वो तो 30 डिग्री का कोण बना था। जब मीनार की तरफ बढ़ा कुछ दूरी पर यानी डी बिंदु पर बढ़ा तो वहां से जब उनके शिखर को देख रहा है तो 60 का कोण बन रहा है। इस प्रकार अब हमें निकालना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना दूरी तय किया है, इनका दूरी निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऊंचाई दिया हुआ है, सब कुछ दिया है, तो यहां से उनकी दूरी ज्ञात करना है। तो हम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है, दूरी का एक फॉर्मूला है d बराबर, इसके लिए हम पहले विस्तार से कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि हमको ये निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले इसको निकालेंगे, BD को tan 60 लेकर चलते हैं। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार यानी 50 बटा में BD। 60 का मान होता है √3, तो 50 बटा में BD 33 गुणा यानी BD बराबर 50 बटा √3। क्योंकि BD से √3 से होगा तो BD √3 हटाएंगे तो बटा में जाएगा और इनको √3 का हर का परमानेंट कर देंगे तो 50 √3 बटा में √3 3 हो जाएगा। ये BD हो गया। अब हमको आगे चलना है tan 30 में। tan 30 बराबर तो लंब बटा में पूरा आधार BC, तो BC में दो भाग है, BD है प्लस CD है और CD की दूरी हमको निकालना है। तो 50 प्लस BD, देखिए BD का मान यहाँ आया हुआ है 50 √3 बटा में 3 आया है। तो अब अगर हम 50 √3 भी लिख देंगे तो कार्यक्रम आगे की तरफ हो जाएगा। तो चलिए जितना लिखे है उसके आधार पर इसका मान होता है 1/√3। अगर हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि 50 बटा 50 √3 बटा 3 लिखे हैं, कोई बात नहीं, 33 गुणा होगा। और यहाँ पर एक CD भी है, CD इतना से गुणा करेंगे तो 50 √3 बटा में 3 प्लस CD और इससे गुणा होगा तो 50 √3, इसलिए CD बराबर तो 50 √3 माइनस 50 √3 बटा में 3, एलसीएम हो जाएगा 3, 50 या 150 √3 और 50 √3 यानी आ गया 100 √3। ये CD का मान आ गया 100 √3। तो इतना हम काम करेंगे तो CD निकल जाएगा। लेकिन CD के लिए एक और ट्रिक हम बता रहे हैं, जैसे इसको ये लेकर चलना है। D का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर H इंटू cot A माइनस cot B। cot A माइनस cot B का मतलब कि यहाँ मान छोटा होगा यानी 30, इसके बाद 60, इसी को cot A कहेंगे, इसको cot B कहेंगे। तो अब देखना है कि 50 इंटू cot A यानी cot 30, cot B यानी cot 60। तो cot 30 का मान होता है √3 और cot 60 का मान होता है 1/√3। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, √3, 1 का √3 और दूसरे √3 से √3 और √3 का √3 में 1 बार में 1 का 1 यानी 50 गुणे 3 में से घट गया 2 बटा √3 यानी 50 दूनी 100, 50 गुना 100 बटा में
√3। अब हर का प्रमेयकरण कर देंगे, √3 ले ऊपर भी गुणा, तो 100√3 बटा में 3। देखिए दोनों समान मिल रहा है। एक हमको CD निकालने में इतना काम करना पड़ा, दूसरा है कि इस फॉर्मूला के आधार पर, इस ट्रिक के आधार पर, ये इसका ट्रिक है और उसमें जो ट्रिक बताया है उसका ट्रिक है। तो इस ट्रिक के आधार पर हम आराम से कोई भी डिस्टेंस निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखिए BD आया है, BD आया है 50√3/3। हम चाहेंगे तो इसको भी निकाल सकते हैं। इसके निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला दोहराएंगे कि D बराबर H इंटू, अब देखिए यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है, इधर अब देखना है, इधर 90 का है, क्योंकि इधर 90 का है तो इधर भी 90 का है। तो कॉट ये छोटका माइनस बड़का, तो कॉट 60 माइनस कॉट 90, इसके मान 50 है। कॉट 60 का मान होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 90 का मान 0 होता है। तो 0 यानी 50 गुणे 1/√3 यानी 50/√3। हर का प्रमेयकरण कर देंगे, √3 से गुणा हो जाएगा, तो 50√3 बटा में 3। देखिए यहाँ पर आया हुआ है BD बराबर 50√3 बटा में 3। तो हम इस ट्रिक के आधार पर आराम से कोई भी दूरी निकालना है, खाली एगो ऊंचाई दिया होना चाहिए, चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, कोई एगो दूरी दिया हो तो हम आराम से इसकी निकाल सकते हैं, ऊंचाई दिया होगा। तो इस ट्रिक को बहुत आसानी से ध्यानपूर्वक आप लोग याद कर लीजिएगा, तो परीक्षा में बहुत सहज होगा, बहुत कम समय में आप लोग मैथ को हल कर सकते हैं। चलिए आगे इसके आधार पे एक और हम बहुत अच्छा मैथ बताने जा रहे हैं। जो जैसे दिया रहता है कि एक टावर है, ये भी एक टावर है और भूमि के एक तरफ एक बिंदु C से यहां से कोई खड़ा होकर देखता है तो इनका उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। और उसी लाइन में, उसी रेखा के सीध में भूमि के दूसरे बिंदु से अगर कोई उसको देखता है तो एक यहां से देखता है तो 60 का मान लो, और यहां से देखता है तो 30 का, चाहे यहां से देखता है तो 60 का, वहां से 30 का, और इनकी ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर। और कह रहा है कि दोनों की बीच की दूरी ज्ञात, यानी C और D की बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी C से D जो है कितनी दूरी पर है, बस इसके लिए भी वही फॉर्मूला, यहां पर डिस्टेंस निकालना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। तो D का फॉर्मूला लगा देना है H इंटू कॉट A, हमेशा कॉट A का ही प्रयोग करना है, कॉट A कॉट B। अब यहाँ पे यह है कि उसमें जो था, दोनों जो बिंदु था एक ही तरफ था, इसमें इस मीनार की दोनों तरफ हो गया। तो दोनों तरफ होने का मतलब कि अब इसको हम प्लस कर देंगे। जैसे ही हम प्लस करेंगे तो इसका डिस्टेंस जो है बिल्कुल सही डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे मान लो कि अब इसको निकालते हैं, H के मान दिया है 50 और कॉट A 60 है, तो कॉट 60 और कॉट B कॉट 30। अगर माइनस वाला पढ़ाता तो पहले हम 30 वाला लिखते, क्योंकि पहले छोटा लिखना है। कॉट छोटा का मान बड़ा होता है, बड़ा डिग्री का मान छोटा होता है, इसीलिए प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट 60 का मान हो गया 1/√3, कॉट 30 का मान हो गया कॉट 30 का √3। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, √3 1 + 3 यानी 50 × 4 बटा में √3
50 चौका 200 बटा में √3, √3 का हर का प्रमेय कौन कर देंगे, तो 200 √3 बटा में 3। ये पूरा डिस्टेंस निकल गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है तो फिर उसी का इस्तेमाल करना है। क्या करना है खाली, तो इसमें प्लस कर देना है। और यहाँ पर पहले प्लस जब रहेगा तो कोई कहीं लिखो उससे दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही माइनस होगा तो छोटका डिग्री यहाँ पर रहेगा और बड़का डिग्री का मान वहाँ पर रहेगा। तो हम कोई भी डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह से बच्चे हम हाईएस्ट डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन इन फॉर्मूला के आधार पर, इन ट्रिक के आधार पर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आज की वीडियो आप लोगों के हाईएस्ट डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको शुरू से अंत तक देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।